हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 को मैंने कंप्लीट करा दिया है और इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में 3 मैट्रिक्स दिया गया है, ए बी और सी। हम लोगों को क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर रोमन 1 में हम लोगों को ए प्लस भी करना है, रोमन 2 में हम लोगों को ए माइनस भी करना है, रोमन 3 में हम लोगों को 3a माइनस सी करना है। अब यहाँ पर ए प्लस बी कैसे करेंगे, ए प्लस बी करने के लिए यहाँ पर हम लोग जस्ट क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रोमन 1 का सोल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 1 में यहाँ पर हम लोगों को ए प्लस बी निकलना है। अब ए क्या है, देखिए ए है हमारा 2 4 3 2 और बी में दिया गया है आपका 1 3 माइनस 2 5। अभी यहां पर हम लोगों को ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। जैसे कि 2 के साथ यहां पर देखिए क्या है, 1 है तो 2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। देन 4 + 3 तो ये हो जाएगा आपका 7। अब सेकंड रो में आइए, देखिए 3 + -2। अब देखिए 3 + -2 तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 3 - 2। अब 3 - 2 क्या होता है, 1। तो यहां पर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट 2 + 5 तो 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7। तो यहां पर ए प्लस बी देखिए मिल गया 3 7 1 7। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर अगर हम लोग थ्योरी को देखें, कब हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। इस थ्योरी को अगर हम लोग देखें तो दो मैट्रिक्स मान लीजिए, एक मैट्रिक्स है आपका ए और दूसरा मैट्रिक्स है आपका बी। इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग तब ऐड कर सकते हैं अगर ये दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम हो। साइज सेम हो मतलब इसमें जितना रो है इसमें भी उतना रो होना चाहिए, इसमें जितना कॉलम है उसमें भी उतना ही कॉलम होना चाहिए। अब मान लीजिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दो मैट्रिक्स लिख रहा हूं, एक तो हो गया आपका 1 2 3 4 और दूसरा और एक मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख रहा हूं सपोज 1 2 3 4 5 6। अब अगर यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने के लिए है तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ रो 2 है, ठीक है। पर इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है। इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम 3 है गोया। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ रो नहीं, नंबर ऑफ कॉलम भी यहां पर सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रो तो सेम है पर नंबर ऑफ कॉलम यहां पर सेम नहीं है, इसीलिए यहां पर हम लोग इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अब यहां पर देखिए मान लीजिए आपने ऐड करना शुरू किया तो 1 तो 1 के साथ ऐड कर दिया, 2 को 2 के साथ ऐड कर दिया। नेक्स्ट यहां पर 3 है तो 3 के साथ कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे, तो यहां पर तो नहीं है। तो इसीलिए ही यहां पर हम लोग दो मैट्रिक्स को हम लोग तब जाके ऐड कर सकते हैं अगर उन दोनों का साइज सेम हो। सिमिलरली यहां पर हम लोग डिफरेंस तब कर सकते हैं, मतलब ए माइनस भी हम लोग तब कर सकते हैं अगर उन दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम हो। अब देखिए रोमन 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है ए माइनस बी निकालने के लिए। तो रोमन 2 में यहां पर हम लोगों को निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी पहले तो यहां पर हम लोग ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स दिया गया है आपका 2 4 3 2, देन माइनस बी मैट्रिक्स दिया गया है आपका 1 3 -2 और 5। अभी यहां पर हम लोगों को ए माइनस बी करना है तो यहां पर हम लोगों ने ए और बी मैट्रिक्स को लिख लिया। अभी माइनस कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे, यहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोगों को माइनस करना है। जैसे कि यहां पर 2 देन माइनस यहां पर है 1 तो 2 - 1 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका, मैं यहां पर डिटेल्स में लिख रहा हूं 2 - 1। नेक्स्ट देखिए 4 - 3 तो नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा आपका 4 - 3। सेकंड रो में आइए देखिए 3 - -2 तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से 3 - -2 देन 2 - 5 यहां पर है तो दिस इज इक्वल टू, देन यहां पर क्या हो जाएगा 2 - 1 1 4 - 3 1। नीचे नेक्स्ट सेकंड रो में आइए देखिए 3 - प्लस तो 3 + 2 ये हो जाएगा आपका 5 और यहां पर देखिए 2 - 5 तो ये हो जाएगा आपका -3। तो फाइनली यहां पर रोमन 2 का आंसर आ गया आपका 1 1 5 - 3। और इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने रोमन 2 का सोल्यूशन भी कर लिया। अब नेक्स्ट रोमन 3 में आइए। रोमन 3 में यहां पर हम लोगों को निकलना क्या है, देखिए 3a माइनस सी निकलना है। दैट मीन्स पहले तो हम लोगों को यहां पर a दिया गया है, हम लोगों को 3a करना है, 3a करना है। अब 3a मतलब क्या है, देखिए मैं यहां पर थ्योरी को समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर एक मैट्रिक्स है आपका a
एक मैट्रिक्स है आपका ए, हमें करना है एम ए। तो एम ए करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहां पर स्केलर क्या है, यहां पर एम को कहा गया है आपका स्केलर और ए तो आपका मैट्रिक्स है। तो एम ए करने का जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं यहां पर एज्यूम करता हूं, मान लीजिए ए इक्वल टू दिया गया है आपका 1 2 5 और 1 दिया गया है। मान लीजिए हमें करना है 2a। यहां पर 2 क्या है, यहां पर 2 है आपका स्केलर और ए है आपका ये मैट्रिक्स। अब 2 देन ए मतलब 1 2 5 1। अब यहां पर 2 को इस मैट्रिक्स का साथ हम लोग गुना कैसे करेंगे, एम ए मतलब ये एम आपका, इस एम है आपका स्केलर और एम ए के साथ कैसा है, एम ए के साथ मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से है। तो यहां पर हम लोग 2 इस मैट्रिक्स के साथ गुना कैसे करेंगे, गुना करने का प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स, इस 2 को इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग को गुना कर देना है। दैट मीन्स 2 इंटू 1 2, देन 2 इंटू 2 4, देन नेक्स्ट रो में देखिए 2 इंटू 5 10 और 2 इंटू 1 2। तो ये होता है आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह यहां पर हम लोगों को पहले तो यहां पर ए दिया गया है, तो पहले यहां पर हम लोग 3a निकालेंगे, उसके बाद 3a माइनस सी कर देंगे, हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर रोमान 3 का सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग 3a निकालेंगे, तो 3a मतलब ए दिया गया है आपका 2 4 3 2। तो यहां पर हम लोग 3 इंटू दिस मैट्रिक्स कैसे करेंगे, हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग 3 को गुना कर देंगे। तो 3 इंटू 2 6, देन 3 इंटू 4 12। सेकंड रो में आइए 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6। अभी यहां पर हम लोगों को 3a मिल गया, तो देयरफॉर 3a माइनस सी, 3a कितना मिला है, 3a मिला है आपका 6 12 9 6, देन माइनस सी कितना मिला है, -2 5 3 और 4। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोगों को यहां पर डिफरेंस कर देना है। तो 6 -2, तो 6 -2 जब करेंगे तो ये कितना क्या होगा, देखिए 6 -2, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 2 और फाइनली 6 + 2 हो जाएगा आपका 8। तो यहां पर हो गया आपका 8। नेक्स्ट 12 - 5, तो 12 - 5 कितना हो जाएगा, 12 - 5 हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट देखिए 9 - 3, तो 9 - 3 हो जाएगा आपका 6 और नेक्स्ट देखिए 6 - 4, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो फाइनली 3a माइनस सी का वैल्यू मिल गया आपका 8762। तो ये हो गया आपका रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलिए रोमान 4 को सॉल्व करते हैं। रोमान 4 और रोमान 5 में यहां पर हम लोगों को क्या करना है, ए बी निकालना है, मतलब ए और बी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना है। और रोमान 5 में यहां पर हम लोगों को बी ए निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कब हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है किसी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब यहां पर मान लीजिए एक मैट्रिक्स से आपका ए और दूसरा मैट्रिक्स से आपका बी, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कब यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए और बी को हम लोग कब गुना कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ए और बी को मतलब ए बी हम लोग तब कर सकते हैं अगर, यहां पर आप कंडीशन अच्छी तरह से देखिएगा, अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। मतलब ए बी करने के लिए पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। अगर पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो का इक्वल है, तब जाके यहां पर हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहां पर अगर मान लीजिए बीए करने के लिए कहा गया है, तो बीए हम लोग बी इंटू ए तब कर सकते हैं, बी और ए को हम लोग तब गुना कर सकते हैं। ए बी करना और बीए करना सेम बात नहीं है। देखिए बहुत मैट्रिक्स ऐसा है जहां पर ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू सेम नहीं है। हम लोगों को ऐसे तो हम लोगों को पता है 2 इंटू 3 जितना मिलता है 6 मिलता है, 3 इंटू 2 भी 6 मिलता है, पर मैट्रिक्स में हमेशा ऐसा नहीं होता है। ए बी करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है बी ए करने के बाद सेम मैट्रिक्स आएगा, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी इक्वल होता है, कभी कभी इक्वल नहीं होता है। तो हमेशा इक्वल नहीं होता है ए बी और बी ए का वैल्यू। अब यहां पर देखिए बी ए हम लोग कब कर सकते हैं, बी ए करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, आपका नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पहला मैट्रिक्स क्या है बी, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए। तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये तो सेकंड बात है, पहला बात यहां पर आप लोगों को ये कंडीशन चेक करना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो तब जाके यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है आपका m/n
और दूसरा बी एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है आपका n बाई पी। ए एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है आपका m बाई n और बी एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है आपका n बाई पी। तो अभी यहां पर सवाल ये उठता है, यहां पर हम लोग ए बी कर सकते हैं या नहीं। तो ए बी करने के लिए यहां पर पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है n, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है n। तो देखिए यहां पर पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो यहां पर हम लोग ए बी कर सकते हैं। तो जब हम लोग यहां पर ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर देखिए एन एन कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा आपका m बाई पी। यहां पर जो कॉमन वैल्यू होता है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा आपका m बाई पी। अब सवाल ये उठता है यहां पर हम लोग बी ए कर सकते हैं या नहीं। अब बी ए करने के लिए बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, देखिए बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है आपका p और ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है, देखिए m। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए यहां पर हम लोग यहां पर बी ए नहीं कर सकते। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए, ए बी करने के लिए यहां पर पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। इसी तरह यहां पर बी ए करने के लिए सेम कंडीशन है, पहला मैट्रिक्स पहले में जो है इसका नंबर ऑफ कॉलम सेकंड में जो है इसका नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम लोग पहले तो चेक कर लेते हैं ए बी कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, यहां पर हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहां पर आराम से समझ लेंगे। तो चलिए यहां पर रोमान 4 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमान 4 में यहां पर हम लोगों को करना क्या है, ए इंटू बी करना है। अब ए इंटू बी करने के लिए देखिए ए का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, देखिए ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 और बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है, देखिए बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है आपका 2। तो ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल है, दैट मींस हम लोग यहां पर ए बी कर सकते हैं, ए और बी को गुना कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं। तो यहां पर अभी यहां पर हम लोग लिख लेंगे ए क्या है, देखिए 2 4 3 2 इनटू में बी क्या है, देखिए 1 3 -2 5। अभी हम लोगों को यहां पर प्रोडक्ट करना है। आप प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट यहां पर कैसे करेंगे, प्रोडक्ट करने का जो प्रोसेस है, आप यहां पर इस एरो को यहां पर आप याद रख लीजिएगा, इस तरह देन इस तरह जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर जो पहला मैट्रिक्स है, इस पहला मैट्रिक्स का साइज क्या है 2 बाई 2 है। दूसरा मैट्रिक्स ये ए का साइज है, ठीक है, ये ए का साइज है और बी मैट्रिक्स का साइज क्या है 2 बाई 2। हम लोगों को पता है यहां पर नंबर ऑफ कॉलम 2 है और यहां पर नंबर ऑफ रो 2 है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 कॉमन पार्ट चला जाता है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है आपका 2 बाई 2। दैट मीन्स यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाई 2। 2 बाई 2 मतलब यहां पर 2 रो है 2 कॉलम है। दैट मीन्स यहां पर एक एलिमेंट होना चाहिए, यहां पर एक एलिमेंट होना चाहिए, यहां पर एक एलिमेंट होना चाहिए और यहां पर एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ये 4 एलिमेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो यहां पर देखिए हम लोगों को फर्स्ट रो, ये देखिए फर्स्ट रो है और ये देखिए फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहां पर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। कैसे करेंगे, देखिए 2 इंटू 1 क्या होगा 2, देन प्लस, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, देन ऐड करना है प्लस 4 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए 4 इंटू -2, तो 4 इंटू -2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -8। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यहां पर हम लोगों को मिल गया। देन ये जो एलिमेंट है ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है, ये सेकंड कॉलम है। तो 2 इंटू 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, देन प्लस 2 इंटू 3 6, देन प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20। हम लोग जब 3 बाई 3 मैट्रिक्स को गुना करेंगे तब जाके आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर होगा। आगे जाके यहां पर हम लोग और बड़े बड़े मैट्रिक्स को यहां पर हम लोग गुना करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें आइए, देखिए इसमें देखिए ये जो एलिमेंट है ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। देखिए ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, देन प्लस 2 इंटू -2, तो 2 इंटू -2 ये हो जाएगा आपका -4। देन यहां पर ये एलिमेंट देखिए, ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम देखिए 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10। तो ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अभी यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 देन प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 8 ये हो जाएगा आपका -6, देन 6 प्लस 20 ये हो जाएगा आपका 26। देन सेकंड रो में आइए देखिए 3 प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस,
तो 3 - 4 हो जाएगा आपका -1 और 9 + 10 हो जाएगा आपका 19। तो फाइनली यहाँ पर ए बी करने के बाद वैल्यू मिल गया -6, 26, -1 और 19। तो ये हो गया आपका रोमन 4 का कंप्लीट सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर रोमन 5 को बीए को यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो बीए निकालने के लिए पहले तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे बी का नंबर ऑफ कॉलम ए का नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल है या नहीं। अब बी में देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है और ए में नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ए में नंबर ऑफ रो कितना है 2 है। तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग बीए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बीए निकालना शुरू करेंगे। तो नंबर 5 में यहाँ पर हम लोगों को बीए निकालना है, तो बी इंटू ए। तो बी मतलब यहाँ पर दिया गया है आपका 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 5 इंटू में यहाँ पर देखिए ए क्या है, देखिए ए है आपका 2 4 3 2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीए निकालना है ना, बीए निकालना है तो बी का साइज क्या है 2/2, बी का साइज है 2/2 और ए का साइज भी क्या है 2/2। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो ये दोनों काट जाएगा। तो बीए करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसका साइज क्या होगा, उसका साइज भी होगा आपका 2/2। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को 2/2 मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए 2/2 मैट्रिक्स बनाना है। दैट मीन्स इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। अब ये यहाँ पर देखिए ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे और गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 × 2 2, 1 × 2 2 प्लस 3 × 3 9। देन इसमें ये देखिए ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला होगा आपका सेकंड कॉलम। तो 1 × 4 1 × 4 4, देन प्लस 3 × 2 6। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट इसमें ये देखिए ये एलिमेंट आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 × 2 -4, देन प्लस 5 × 3 5 × 3 15। सिमिलरली इसमें ये देखिए ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 × 4 -8, देन प्लस 5 × 2 10। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2 + 9 ये हो जाएगा आपका 11, 2 + 9 11 हो जाएगा। देन 6 + 4 ये हो जाएगा आपका 6 + 4 हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट इसमें देखिए 15 - 4 15 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 और 10 - 8, तो 10 - 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर फाइनली बीए करने के बाद तो यहाँ पर हम लोगों को बीए का वैल्यू मिल गया। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कब हमेशा बीए और एबी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा एबी और बीए सेम नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए का वैल्यू मिला है 11 10 11 2 और एबी का वैल्यू देखिए क्या मिला था -6 26 -1 19। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये दो मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल है जहां पर ए बी और बी ए करने के बाद वैल्यू सेम नहीं होता है। तो आप यहां पर ये याद रख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा ए बी और बी एस हमेशा सेम नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव का मतलब है ये हमेशा ए बी और बी ए ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों आपका इक्वल नहीं होता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या कहा गया है एक एक करके यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बोला जा रहा है देखिए कंप्यूट द फॉलोइंग। जैसे कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, इन दोनों को हम लोगों को ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोगों को ऐड करना है सिर्फ। तो a प्लस ए ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ए, b प्लस बी ये हो जाएगा आपका ट्वाइस बी। सेकंड रो में आइए -b प्लस बी, तो -b प्लस बी हो जाएगा आपका 0 और a प्लस ए करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ए। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का सोल्यूशन। नेक्स्ट रोमन 2 में देखिए, रोमन 2 में यहाँ पर हम लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर एडिशन दिया गया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, देन स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ac, एंड एट लास्ट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फाइनली यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी होल स्क्वायर यहां पर लिख लिया। नेक्स्ट यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे b प्लस सी होल स्क्वायर। सेकंड रो में आइए देखिए ये क्या होगा, स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ac,
तो ये हो जाएगा आपका a माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस सी होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, ये होता है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को देखते हैं। रोमन 3 में देखिए इसमें 3x3 मैट्रिक्स, इसमें भी 3x3 मैट्रिक्स है, तो हम लोगों को दोनों को ऐड करना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग यहां पर ऐड कर लेंगे। तो -1 + 12, तो -1 + 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। देन 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, तो 4 + 7 हो जाएगा आपका 11। देन -6 + 6 + 6 हो जाएगा आपका 0। फर्स्ट रो को कंप्लीट कर दिया। सेकंड रो में आइए, 8 + 8 हो जाएगा आपका 16। देन 5 + 0 हो जाएगा आपका 5। 16 + 5 हो जाएगा आपका 21। नेक्स्ट 2 + 3 हो जाएगा आपका 5। 8 + 2 हो जाएगा आपका 10। 5 + 4 हो जाएगा आपका 9। तो फाइनली यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 3 को यहां पर हम लोगों ने यहां पर ऐड करना था, तो यहां पर हम लोगों ने ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट यहां पर रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। रोमन 4 में भी यहां पर हम लोगों को इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो चलिए यहां पर ऐड कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम लोग ऐड करेंगे, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, तो यहां पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x। देन हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x के साथ हम लोग cos स्क्वायर x को ऐड करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। नेक्स्ट सेकंड रो में आइए, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। देन यहां पर देखिए cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x। तो फाइनली देखिए, फाइनली cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है, तो यहां पर हम लोगों ने 1 लिख लिया। नेक्स्ट sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, ये भी 1 होता है, तो यहां पर हम लोगों ने 1 लिख लिया। नेक्स्ट सेकंड रो में देखिए sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, ये भी 1 होता है, तो यहां पर 1 लिख लिया। एंड देन cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, ये भी 1 होता है, तो यहां पर हम लोगों ने 1 लिख लिया। तो इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने रोमन 4 का सोल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर ले। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।